हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोग को यह बताने आया हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना व्यक्ति समझते होंगे कि सर बिना पढ़े तो कोई पास नहीं कर सकता। जी दोस्तों, आप बिना पढ़े पास कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि व्यक्ति पढ़ते क्यों नहीं। बिना पढ़ते हम लोग आज के टाइटल ही डाले हैं, बिना पढ़े पास कैसे करें। अब हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि आदमी पढ़ते क्यों नहीं, तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं। या तो किसी व्यक्ति को पढ़ने में मन नहीं लगता है, या तो दूसरा रीज़न यह भी हो सकता है फ्रेंड्स कि परिवार के संतुलन स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, या परिवार में कुछ घटना घट जाने के कारण, या किसी दिन लंबे दिन से बीमार कोई व्यक्ति हो जाते हैं, या खुद बीमार हो जाते हैं, या अलग अलग डिफरेंट कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, जिसके कारण हम लोग परिवार की स्थिति को देखते हुए हम लोग पढ़ नहीं पाते, या वैसा माहौल नहीं बन पाता है कि या तो हम उसके डिप्रेशन के शिकार में चल जाने के कारण हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम लोग कैसे पढ़े कि एग्जाम में हम लोग पास कर जाए, मतलब बिना पढ़े पास कैसे करें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह बात करें सर, जो आज आप ट्रिक बताने वाले हैं, क्या पक्का सही है कि हम बिना पढ़े पास हो जाएंगे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं बता सकता हूँ पहले आपको कि 50% सही भी है और 50% गलत भी है। यानी 50% सही और 50% गलत है। बिना पढ़े पास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो सर वो जल्दी जल्दी तरीका बता दीजिए कि किसके कारण से हम लोग जल्दी जल्दी की काम कर जाए कि तुरंत हम लोग पास कर जाए बिना पढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ना कुछ आपको समझना होगा ताकि आप बिना पढ़े भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 10th और 12th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ये उसी सेम पैटर्न पे है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग फ्रेंड्स 10th को मान के चलते हैं कि बिना पढ़े आप पास कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 पेपर, एक जरूर आप जान सुने होंगे, इसका नाम है सोशल साइंस और एक होता है फ्रेंड्स साइंस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि ये बिना पढ़े ये दोनों में, पहले सबसे बड़ी बात है सोशल साइंस और साइंस में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों में प्रैक्टिकल नाम की चीज़ होती है, माने प्रैक्टिकल 20 नंबर के हो जाते हैं। नॉर्मल केसेस में 18 या 17 मार्क्स मिल जाते हैं दोनों में। इसमें भी 17 मार्क्स मिल जाते हैं और इसमें भी 17-18 लमसम मिल जाते हैं, या तो किसी किसी को 19, किसी किसी को तो 20 से 20 मिल जाते हैं। तो ये दोनों में बच्चा किसी तरह तुक्का मार उड़ के, ऑब्जेक्टिव लगा के और प्रैक्टिकल के नंबर से पास हो जाते हैं। इसमें रियल केसेस में बहुत कम बच्चा फेल होते हैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें सही व्यक्ति पास ही हो जाते हैं। देखा गया 100% श्योर फ्रेंड्स कि इसमें लगभग लिखा जाता है कि बहुत कम परसेंट विद्यार्थी ना के बराबर इसमें फेल होते हैं, माने सब पास हो जाते हैं ये दोनों विषय में। अब हम लोग जो बात जो कर लेते हैं, एक संस्कृत है। अब देखिए संस्कृत में बात कर लेते हैं, संस्कृत में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत में रियल में जो हम लोग बात करते हैं, तो संस्कृत एक ऐसे है, देखिए मैं अधिकांशतः टॉपरों का या अधिकांशतः विद्यार्थियों को मैंने यह देखा है कि वह संस्कृत में उसका अच्छा नंबर आता है, या कितना पूर्वक रहता है विद्यार्थी, उसका संस्कृत में बहुत अच्छा रहता है। देखिए जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल तो यह होता है कि संस्कृत में टीचर भी आपको बहुत कम मिलेंगे। अधिकांशतः टीचर जो होते हैं संस्कृत को नहीं जानते। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात हकीकत है। या कुछ जानते भी, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा संस्कृत से, तो आपको कम ही वीडियो मिलेंगे या कम ही ऐसे टीचर मिलेंगे जो संस्कृत पढ़ाते होंगे अच्छा से। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। और लेकिन देखिएगा तो बच्चा सबका जो दिखेगा, किसी का 70 नंबर आता है, तो किसी का 60 नंबर आता है, यहाँ तक कि किसी का 80 नंबर आता है, और उस सब की काम करते इतना नंबर भी लाए रहते हैं। जबकि उसको रियल बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैं उस सब विद्यार्थी सबसे पूछता हूँ कि तुमने 70, 60, 80 इतना नंबर तुमने कैसे गेन कर लिया? तो उसका उत्तर आता है, सर मैं तो संस्कृत उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, जो भी रहता है ना, जिसका प्रश्न उत्तर देना रहता है, मैं क्या काम करता हूँ उसको तो दे देता हूँ, बाद में जाके हलंत लगा देता हूँ, इस प्रकार विसर्ग लगा देता हूँ, और पता नहीं सर मुझे आंसर नंबर आ गया इतना। ये सब होता है फ्रेंड्स। तो आप भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, संस्कृत में क्या काम करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, तो हम लोग मान लीजिए संस्कृत ही लिखना चाहते हैं, तो संस्कृत, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या काम कर देंगे, आप मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हलांत लगा दिए, विसर्ग लगा दिए, तो इस प्रकार के जो अनुस्वार लगा दिए, तो आप कुछ कुछ भूमिका देते रहिए ताकि आपको नंबर ऐसी होता है कि अधिकांशतः विद्यार्थी ने ऐसे गेन किया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि संस्कृत कोई उतना जानते नहीं है। जैसे इसी को पढ़ लेते हैं संस्कृतम, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे दे दिए संस्कृतम और ऐसा दे दिए तो संस्कृतम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप ऐसा ही कीजिए, संस्कृत में भी पढ़ने का आप समझ गए कि किसी तरह से अच्छे मार्क्स लाया कैसे जा सकता है। मैंने आप संस्कृत में भी आप अधिकांशतः इसमें 100 का ऑब्जेक्टिव रहता है, और अभी जो 2022 में आने वाले हैं तो 100 का ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 50 का ऑब्जेक्टिव में से नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप
क्वेश्चंस बैंक और मॉडल पेपर को भी देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव या तो 20 ऑब्जेक्टिव पक्का आप कितना में सही हो जाएंगे। उसके बाद आप हंस स्वर लगाते रहिए, अनुस्वार लगाइए, विसर्ग लगाइए, और इतना लगाएंगे तो सब्जेक्टिव में ना कम से कम आपको 20 नंबर से प्लस उठ ही जाते हैं। यानी कि आप इसमें भी 20 मिल गया और इसमें भी 20 भी मिल गया तो 40, यानी कि आप पास हो गए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे ना तो आपके नंबर अच्छा खासा उड़ जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इसी में बताऊं कि 50% सही भी और 50% गलत भी, थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं मेहनत करना होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, पहले आप ये समझिए कि आप पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप साफ से बुड़बक है। बिना पढ़े इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप बिना पढ़े भी आपको नहीं पढ़ने आता है, ऐसा मतलब नहीं है। आप पढ़े हुए तब ना आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब ना आप हाथ से टाइपिंग करके लिखे हैं कि बिना पढ़े पास कैसे हुए। इस बात को याद रखिए फ्रेंड्स, आप पढ़े लिखे, आप पहले खुद को कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम पढ़े लिखे, हम पास हो सकते हैं। ये पहले आप अपने ध्यान को मत भटकाइए कि सर हम पढ़े नहीं है, कुछ नहीं पढ़े। आप पढ़े हैं, बस अपने अंदर के जुनून को निकालिए और आप भी आप दावे के साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स आप पास हो जाएंगे। और अपने माता पिता को एक बार देख लीजिए कि आपसे कितना उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा बेटा पास जरूर करेगा। और आप ही समझिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पढ़ाई पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या समझेगा और ये क्या आपके माता पिता के दिल पे गुजरेगा। तो उनके उधर भी आप एक बार नज़र फेर के देखिए फ्रेंड्स, आपको वाकई में बहुत मोटिवेशनल मिलेगा। और ये बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैंने 3 टॉपिक पर डिसाइड कर लिया कि आप बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी देखिए फ्रेंड्स, हिंदी भी अधिकांशतः जो होते हैं, अगर आप हिंदी में इसी तरह आप करेंगे कि काम करेंगे, आपका 100 वो रहेगा, आप कैसे भी पढ़ लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप ये काम कीजिए। हिंदी में आपका राइटिंग ठीक ठाक होना चाहिए, ये सब आपके बहुत मायने होता है। हिंदी में आपका राइटिंग बेस्ट होना चाहिए। और सभी विषय में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर उठते हैं और अच्छा से लिख दीजिए। जैसे आप मान लीजिए लिखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो ऊपर हेडिंग दीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न और पहला का उत्तर, ठीक है ना। तो इससे एग्जामिनर को थोड़ा लगता है कि विद्यार्थी थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार विद्यार्थी है। तो ये सब लिखते रहिए बीच में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप देखिए हिंदी पे हम लोग पहले बात करते हैं। हिंदी पे देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में क्या काम कीजिए, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप कितनों भी बुड़बक होंगे ना फ्रेंड्स, तो 50 का जवाब देना आप चुन के बनाएंगे। लेकिन एक बार में नहीं समझ तो 2 बार में बनाइए, 3 बार में बनाइए। लेकिन 100 में से अगर चुन के बनाएंगे, 50 को किसी तरह बना भी लेंगे, तो आपका फिक्स गारंटेड है कि थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। रात में कल एग्जाम है तो थोड़ा सा भी पढ़ के जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका ना कम से कम 20 या 30 नंबर जरूर उड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। 20 या 30, मान लीजिए 30 मान के चलते हैं, या तो आप 20 भी मान के चल सकते हैं। और उसके बाद सब्जेक्टिव में आप कितनों भी बुड़बक करें फ्रेंड्स, एगो निबंध आता है, उसके बाद आपके अलग अलग तरीका के आता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये सब ना कम से कम आपको मान लीजिए सब्जेक्टिव में 20 नंबर और दिया जाता है तो आप 50 नंबर। याद देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है कि अधिकांशतः व्यक्ति बहुत अच्छे प्रश्न, अच्छे नंबर को गेन कर लेते हैं। अब हम लास्ट एक और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैथ जो होता है बहुत ही रोचकदार होता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैथ जो होता है आपके समझदारी लेवल को विकसित करता है। अगर आप मैथ में आप कुछ भी ना पढ़े हैं तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप 10th के पूरा फार्मूला को रट जाइए। मैंने पूरा फार्मूला को रट जाते हैं तो वहाँ से भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको सवाल नहीं बनाना है, उसके बाद सूत्र से फार्मूले लिख देंगे ना तो फ्रेंड्स एग्जामिनर नंबर दे देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस बात को गारंटी है, आप पूरा फार्मूला को रट जाइए, अभी भी समय है। अगर आप एग्जाम के समय या 2-3 दिन बाकी है तो फिर भी आप रट जाइए। और उसके बाद जैसे एक सवाल आता है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करने वाला ऐसा सवाल सब आते रहता है। उसके बाद द्विघात समीकरण से आते रहता है, बहुपद से आते रहता है, उसके बाद दूरी सूत्र से आते रहता है फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति से आते रहता है। ये सब ग्रांटेड क्वेश्चन सब है, तो इस सबको एक बार देख लीजिए और मैथ में सभी फार्मूला को याद कर लीजिए, यहाँ से भी आप पास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।